हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे और नए 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। ये सारे इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आपके डेली कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे। आई होप यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि मैं वहाँ नहीं जाने वाली, जो होगा देखा जाएगा। हम नया घर खरीदने जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं जॉब छोड़ रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस, इन सारे सेंटेंसेस की सिचुएशन एक ही है, मतलब हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम एक रिस्क ले रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। मतलब हम एक नया घर खरीदने जा रहे हैं, उसमें हमारा कोई प्लानिंग नहीं है या फिर कोई बजट नहीं है, फिर भी हम एक रिस्क ले रहे हैं घर खरीदने का। इन द सेंस, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसकी परवाह किए बगैर हम वो काम करने जा रहे हैं। उसका रिजल्ट हमें नहीं पता है, अच्छा होगा या बुरा होगा, फिर भी वो काम हम करने जा रहे हैं, करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सिचुएशन में हम ऐसे ही सेंटेंसेस बोलते हैं। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए एक फ्रेज है, एंड डैम द कॉन्सिक्वेंसेस, और यू कैन से एक्सपेंस। मतलब आप कॉन्सिक्वेंसेस या फिर एक्सपेंस दोनों में से एक बोल सकते हो। इसका मतलब होता है जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं नहीं जाने वाली वहाँ, जो होगा देखा जाएगा। आई एम नॉट गोइंग देयर एंड डैम द एक्सपेंस। आई एम नॉट गोइंग देयर एंड डैम द एक्सपेंस। मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आई एम गोना लीव द जॉब, और यू कैन से क्विट द जॉब एंड डैम द एक्सपेंस। आई एम गोना लीव द जॉब एंड डैम द एक्सपेंस। हम नया घर खरीदने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा। वी आर अबाउट टू परचेस अ न्यू हाउस एंड डैम द एक्सपेंस। वी आर अबाउट टू परचेस अ न्यू हाउस एंड डैम द एक्सपेंस। तो गाइस, जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो इस फ्रेज का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे डे टू डे लाइफ में हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि तुम कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, या फिर पापा कुछ कह रहे हैं और मम्मी कुछ और ही कह रही है। दुकानदार ने दिखाया कुछ और दिया कुछ और ही। तो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर वॉज वेयर, जो भी हो। उसके बाद हम बोलेंगे वर्ब। गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस में 2 बार वर्ब आता है और वर्ब का फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके बाद आएगा समथिंग प्लस एंड, उसके बाद आएगा हमारा सेकेंड वर्ब प्लस समथिंग एल्स। तो आइए गाइस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम ये सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं, आप कहते कुछ हो और करते कुछ और ही हो। तो इसे हम बोलेंगे यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। अगला एग्जाम्पल है, पापा कुछ और कहते हैं और मम्मी कुछ और ही कहती है। तो इसे हम बोलेंगे पापा सेज समथिंग एंड मॉम सेज समथिंग एल्स। Papa says something and Mummy says something else. आप कह कुछ रहे हो और कर कुछ और ही रहे हो। You are saying something and doing something else. You are saying something and doing something else. उसने दिखाया कुछ और दे दिया कुछ और। He showed something and gave something else. He showed something and gave something else. It means उसने दिखाया कुछ और था और कुछ और ही दे दिया। तो गाइज, इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। गाइज, इन सेंटेंसेस के अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि यदि ऐसा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, या फिर अगर ऐसा है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी। यदि ऐसा है तो तुम क्यों नहीं चले जाते वहाँ। इस टाइप के सेंटेंसेस में जो आ रहा है अगर ऐसा है या फिर यदि ऐसा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे
इफ़ दैट इज़ द केस या फिर इफ़ सो का। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर आपको बोलना हो कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, या फिर यदि ऐसा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो इसे हम बोलेंगे इफ़ सो व्हाई डिडंट यू टेल मी। इफ़ सो व्हाई डिडंट यू टेल मी। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। यदि ऐसा है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी। इफ़ सो आई विल हेल्प हिम, और यू कैन से इफ़ दैट इज़ द केस आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। यदि ऐसा है तो तुम क्यों नहीं चले जाते वहाँ। इफ़ सो यदि ऐसा है, वाई डोंट यू गो देयर, तुम क्यों नहीं चले जाते वहाँ। यदि ऐसा है तो तुम दे दो ना उसे पैसे। इफ़ सो यू गिव हिम मनी। इफ़ सो यू गिव हिम मनी। गाइज हमारा अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने से पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आपको बोलना हो कि वो सुबह 7 बजे सो रहा होता है, या फिर पापा सुबह 11 बजे ऑफिस में रहते हैं, या फिर अगर आपको पूछना हो कि तुम शाम को क्या कर रहे होते हैं, मैं 9 बजे खाना खा रही होती हूँ। गाइज इन सारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं हम हमारे डेली रूटीन इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब कौन किस वक्त क्या काम करता है, कहाँ होता है, ये हम बताते हैं या फिर किसी और को पूछते हैं। इन सेंटेंसेस के एंड में आता है रहा होता हूँ, रहा होता है, रही होती है, या फिर रहे होते हैं। सपोज आपको बोलना हो कि वो सुबह 7 बजे सो रहा होता है, तो आप बोलेंगे ही इज स्लीपिंग एट 7, मतलब वो सुबह 7 बजे सो रहा होता है। या फिर अगर बोलना हो कि पापा 6 बजे घर पर होते हैं, तो इसे हम बोलेंगे पापा इज़ एट होम एट 6 o'clock। या फिर आप सिर्फ 6 भी बोल सकते हो, पापा इज़ एट होम एट 6। तुम शाम को क्या कर रहे होते हो। वॉट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। वॉट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। या फिर अगर आप ऐसा पूछना चाहते हो कि क्या वो 11 बजे ऑफिस में होता है, तो आप पूछ सकते हो इज ही इन द ऑफिस एट 11। इज ही इन द ऑफिस एट 11। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना आप बहुत इजीली बना लोगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में, इम्प्रूव करने में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स या फ्रेजेस ज़रूर यूज़फुल होंगे। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के लीजिए या फिर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को लेके जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, सेंटेंसेस बनाए हैं, वो आपके डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़फुल होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।